चलिए इमेज वाइज आज इमेज वाइज क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आर्टरी फोर्सअप। तो आर्टरी फोर्सअप ये है तुम्हारा आर्टरी फोर्सअप, ठीक है। निडल होल्डर, पहले तो निडल होल्डर के काम की बात करते हैं। तो निडल होल्डर करता क्या है, यूज टू वुंड सूचरिंग फॉर द होल्डिंग द निडल फॉर द वुंड क्लोजर, आल्सो यूज फॉर द अदर सर्जिकल प्रोसीजर। ये देखो, ये निडल होल्डर है, ये क्या है, निडल होल्डर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं मायोस सीजर की बात करते हैं। मायोसीजर कर्व्ड स्टाइल होती है, यूज टू कट थिक टिश्यू सच एज दोज फाउंड इन द यूट्रस, मसल्स, ब्रेस्ट एंड फूड। मायोसीजर यूज टू डिसेक्शन आर प्लेस इन टिश्यू विद द टिप्स क्लॉस, ठीक है। ये है मायोसीजर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चिटल फोर्सअप की बात करते हैं। क्या, चिटल फोर्सअप। चिटल फोर्सअप का यूज करते हैं, यूज टू रिमूव द स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द वेलर एंड द फॉर्मेलिन कैबिनेट। द फोर्सअप आर प्लेस इन कंटेनर टू मिथाइलेट स्प्रिट डीनेचुरेट व्हेन इज नॉट इन यूज। जब ये यूज में ना हो तो इसको डीनेचुरेट करने के लिए हम कहाँ पे रखते हैं, मिथाइलेट स्प्रिट में रखते हैं इसको, ठीक है। ये है तुम्हारा क्या है, चिटल फोर्सअप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइडेक्स इंस्ट्रूमेंट ट्रे। साइडेक्स इंस्ट्रूमेंट, दिस ट्रे इज यूज accommodation of the medical instrument and endoscope, used for the disinfection of surgical instrument and the equipment at high level. Sidex solution should change at least every 14 days. तो साइडेक्स सॉल्यूशन को कब यूज़ मतलब चेंज करते हैं, तो एवरी 14 डे। और टाइमिंग कितना होता है, 10 to 20 मिनट, ठीक है। ये है तुम्हारी साइडेक्स ट्रे, ठीक है, साइडेक्स ट्रे। कोचर्स फोर्सअप होमोस्टैटिक फोर्सअप हैव टीथेन एंड द serrated जो the clamp of the blood vessels tightly and do not let them slip. Most commonly used during the gallbladder, intestinal and the thyroid surgery. Also used for the holding the ribs during the resection. Used to grasp heavy tissue or the clamp the larger blood vessels to control the bleeding. ये है तुम्हारा कोचर्स फोर्सअप। कौन सा फोर्सअप, कोचर्स फोर्सअप, ठीक है। नेक्स्ट टूथ फोर्सअप की बात करते हैं। तो टूथ फोर्सअप, दे हैव द इंटीग्रेटेड टीथ टू होल्ड द टिश्यू विदाउट द स्प्लिंग, यूज टू होल्ड एंड द मैनिपुलेट द डेलिकेटेड टिश्यू, यूज ड्यूरिंग द वुंड सूचरिंग एंड द सूचर रिमूवल, ठीक है। ये है तुम्हारा टूथ फोर्सअप, यहाँ पे दिख रहे होंगे ये टूथ फोर्सअप। लेकिन इसमें तुथ तो दिख ही नहीं रहा है, ये तुथ इस तरह से तो होना चाहिए था, ठीक है। तुथ फोर्सअप। अब बात करते हैं सीजर की। तो सीजर, दे आर यूज टू शार्प एज वेल एज ब्लंट डिसेक्शन एंड आल्सो कटिंग द वेरियस ट्यूबिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग, गॉज पीस एंड द सूचर इटिस। तो ये क्या है तुम्हारी ये है तुम्हारी सीजर, ये सारी सीजर्स हैं। टंग डिप्रेशर की बात करते हैं। तो टंग डिप्रेशर यूज टू डिप्रेस द टंग टू अलाउ द अनऑब्स्ट्रक्ट व्यू टू द थ्रोट एंड द माउथ ड्यूरिंग द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। टंग डिप्रेशर। नेक्स्ट ये है स्पंज होल्डिंग फोर्सअप। क्या है, स्पंज होल्डिंग फोर्सअप। यूज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर टू ग्रेस्प और होल्ड द स्पंज एंड द स्वैब इजी, जैसे कि स्किन प्रिपरेशन के लिए बिफोर द सर्जरी। ये नॉट सेट 2022 में आया है, ठीक है। ये है तुम्हारा
स्पंज होल्डर। क्या है? स्पंज होल्डर। इसको बोलते हैं प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप डेट इज ओपीडी बेस्ड मेडिकल प्रोसीजर यूज टू एग्जामिन द एनल कैविटी, रेक्टम, सिग्मोइड कोलोन एंड द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोक्टोस्कोप। 2023 में आया। यूज टू डायग्नोज द हेमरोइड, पोलिस, रेक्टल ब्लीडिंग इटीज। ड्यूरिंग प्रोक्टोस्कोपी प्लेस द पेशेंट इन नी चेस्ट पोजिशन। यहाँ से ये भी पता चल जाता है हमें कि प्रोक्टोस्कोप, अगर हम प्रोक्टोस्कोपी करेंगे तो पेशेंट को पोजीशन कौन सी देनी है? नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, देख लेते हैं प्रोक्टोस्कोप कैसे होता है। ये है तुम्हारा प्रोक्टोस्कोप का है इमेज। नेक्स्ट बात करते हैं बैबकॉक फोर्सेप। बैबकॉक फोर्सेप आर रेजर फिंगरिंग एंड द नॉन परफोरेटेड फोर्सेप used to grasp the delicate tissue during the surgical procedure, commonly used in laparotomy and the intestinal procedure। तो ये है तुम्हारा बैबकॉक फोर्सेप। ऐसे ऐसे करके, जैसे कि हम इसको हाथ को प्रे के लिए उठाते हैं उस तरह से। ये है तुम्हारा बैबकॉक फोर्सेप। ठीक है, चलिए कॉपी करते हैं। टर्निंग फॉक किसको कहते हैं? यूज टू असेस द हेयरिंग लॉस, यूज टू असेस द हेयरिंग लॉस इन पेशेंट। इसको टर्निंग फॉक, टर्निंग फॉक। ठीक है, नेक्स्ट है एलिस फोर्सेप। एलिस फोर्सेप, दिस फोर्सेप हैव द फिंगरिंग ग्रिस्प, शार्प एज एंड द रेचर्ड हैंडल। यूज किसके लिए करते हैं? टू होल्ड द ग्रिप हैवी और डेंस टिश्यू। दे मे बी आल्सो यूज टू ग्रेस्प फेसिया लिगामेंट इंक्लूडिंग द ब्रेस्ट एंड द बावल टिश्यूज। ठीक है, ये है तुम्हारे एलिस फोर्सेप। डाइंस टॉवल क्लिप या मायो टॉवल्स क्लिप used to hold the drape in place to keep the operating field exposed। ये डायन टॉवल क्लिप। नेक्स्ट बात करते हैं किडनी ट्रे, आल्सो नोन एज एमेसिस वेसिन, a shallow kidney shaped basin widely used in the surgical procedure for the carrying the dressing, bandage, small instrument, soiled dressing and other medical waste. It can be held close at the patient's body convenient because of its shape। ये है किडनी ट्रे। लैंगनबैक रिट्रैक्टर की बात कर लेते हैं। Lagenbeck retractor, L-shaped tip of the retracting wide slice of tissue used to pull back soft tissue and the incision wound as during the wider range of general surgery। ये है लैगनबैक रिट्रैक्टर। ठीक है, ट्रोकार की बात करते हैं। ट्रोकार यूज during laparoscopic procedure and other minimally invasive procedure to make small puncture incision, hole or outer tissue layer। ये है तुम्हारा ट्रोकार। ठीक है, आर्टरी फोर्सेप, also known as hemostatic forceps, they feature are locking mechanism at the top of forceps to secure them in place during the procedure, used to control bleeding from the blood vessels by the clamping the artery, the process known as the hemostasis। They also used to grasp heavy tissue or the retraction of the tissue skin। ये है तुम्हारा पिक्चर। आर्टरी फोर्सेप बोल दो या फिर हीमोस्टेटिक फोर्सेप बोल दो। बोन रोंगर फोर्सेप,
यूज टू नाइपिंग एंड द कटिंग अवे बोन पीसीज ड्यूरिंग दी ऑर्थोपेडिक सर्जरी प्रोसीजर, इसको बोल। प्लास्टिक कटिंग फोर्सअप, ये है तुम्हारा प्लास्टिक कटिंग फोर्सअप। चलिए फोटो करते हैं, यूज़ तो जब देखा जाएगा। ये है कैटपा रिट्रैक्टर। कैटपा रिट्रैक्टर को सैन मुलर रिट्रैक्टर भी बोला जाता है। जैसे ये कैटपा रिट्रैक्टर, ये और ये कैटपा रिट्रैक्टर, ठीक है। सूचर रिमूवल सूचरिंग, सूचर रिमूवल सूचर, इसको बोलते हैं सूचर रिमूवल सूचर। सीजर होना चाहिए, सूचर रिमूवल सूचर लिखा है यहाँ पे, सीजर होना चाहिए, सॉरी बाय मिस्टेक। तो ये सूचर रिमूवल सीजर इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विक्ट्रोकार। तो ये विक्ट्रोकार का ये फोटो है। और बीपी हैंडल, बीपी हैंडल को हम बोलते हैं बार्ड पार्कर हैंडल या बीपी हैंडल, आल्सो नोन एज स्कैल्पल हैंडल या ब्लेड हैंडल। ये है तुम्हारा कितने नंबर का है उसमें भी देखना है। जिस पे लाइनिंग होती है वो कौन से नंबर का है, और जिस पे हाफ लाइनिंग होते हैं वो कौन से नंबर का है। तो 3 वाला ये है और 4 वाला ये है। डेवियर रिट्रैक्टर, डेवियर रिट्रैक्टर में ये है तुम्हारा डेवियर रिट्रैक्टर। क्या है? डेवियर रिट्रैक्टर। डॉयंस रिट्रैक्टर की बात करते हैं, ये डेवियर रिट्रैक्टर। डॉयंस रिट्रैक्टर ये तुम्हारा डी की तरह बनता है, डॉयंस रिट्रैक्टर। ये तुम्हारा डॉयंस रिट्रैक्टर, ठीक है। और वाल्व फॉर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, ये है तुम्हारा वाल्व फॉर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, ठीक है। ऑप्शो आप सबको दिख रहा होगा, वाल्व फॉर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है सर्जिकल स्कूप, इसको बोलते हैं सर्जिकल स्कूप। क्या बोलते हैं? सर्जिकल स्कूप। नेक्स्ट है नॉन टूथ फोर्सअप, ये है इसमें मतलब जो नॉन टूथ फोर्सअप। नॉन टूथ फोर्सअप हो गया। अब इसके बाद ये है टिली नेजल नेजल पैकिंग फोर्सअप, टिली नेजल पैकिंग फोर्सअप। नेजल स्पेकुलम की बात करें तो ये नेजल स्पेकुलम है। ये मैगिल्स फोर्सअप है। मैगिल्स फोर्सअप का फोटो देख लीजिए। इसको हम कहते हैं डिफ़िकल्ट इंटूबेशन और डिफ़िकल्ट एनजी ट्यूब इंटूबेशन में यूज़ करते हैं। वैसे इसका यूज़ हमें पढ़ लेना चाहिए। चलिए बताते हैं इसका यूज़। तो यूज़ फॉर द नेजोगैस्ट्रिक इंटूबेशन, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग, पासिंग द गैस्ट्रिक ट्यूब, प्लेसमेंट टेम्पल्स एंड द नेजोफेरिंग्स एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फॉरेन मटेरियल फ्रॉम द फेरिंग्स। ये विटलाइनर रिट्रैक्टर, इसको बोलते हैं विटलाइनर रिट्रैक्टर या फिर गल्फी रिट्रैक्टर भी इसको बोलते हैं। विटलाइनर रिफ्रैक्टर या फिर गल्फी रिट्रैक्टर भी इसको बोला जाता है। ये है तुम्हारा लिस्टर बैंडेज सीजर। ये कौन सी है? लिस्टर बैंडेज सीजर। कंफ्यूज मत होना, ये किसी तरह दिख रही है, एपिजियोटमी सीजर की तरह। नेक्स्ट ये है हार्टमान ओरल ईएनटी फोर्सअप, हार्टमैन ओरल ईएनटी फोर्सअप। ये है फ्रैगेशन माउथ गैग रिफ्लेक्स, फ्रैगेशन माउथ गैग फोर्स। ये ओरल ड्रेसिंग फोर्सअप, ये है तुम्हारा ओरल ड्रेसिंग फोर्सअप। नेक्स्ट है ये वोल्कमैन रिट्रैक्टर, ये है वोल्कमैन रिट्रैक्टर। वोल्कमैन रिट्रैक्टर यूज द स्मॉल एंड वन एंड द जॉइंट प्रोसीजर। ये है वोल्कमैन रिट्रैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेसिंग फोर्सअप, ये है तुम्हारा ड्रेसिंग फोर्सअप। ये है पंच बायोप्सी फोर्सअप। पंच बायोप्सी क्रोकोडाइल बायोप्सी जैसा लगता है। ये तुम्हारा नीचे क्रोकोडाइल बायोप्सी, इसमें देखो और उसमें देखो ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है।
ज़रूर देखने को मिलेगा। इसमें पूरा छोटा सा है मुंह और इसमें पूरा खुला हुआ है क्रोकोडाइल में। नेक्स्ट है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये दे रखा है, छोड़ो इसको छोड़ते हैं, अभी अलग अलग भी पड़े हुए हैं। ये है तुम्हारी एपिजियोटमी सीजर जो कि अभी दिख रहा था, एपिजियोटमी सीजर। ये है तुम्हारा गल्फी रिट्रैक्टर, ये गल्फी रिट्रैक्टर, और ये भी रिट्रैक्टर था, ये तो तुम्हारा होगा लिस्टर वेंडेज, हाँ, और ये भी रिट्रैक्टर है। ये गल्फी रिट्रैक्टर इसको नहीं बोलते, इसको बोलेंगे विटलाइनर रिट्रैक्टर। गल्फी रिट्रैक्टर में आउटर साइड में निकले होते हैं, आउटर साइड में देखो ये कितना शार्प है, इसको बोलते हैं गल्फी रिट्रैक्टर, गल्फ निकले रहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं गल्फी रिट्रैक्टर। ये है डोएन्स मायोस स्क्रू, डोएन्स मायोस स्क्रू। टेनोटमी सीजर, टेनोटमी सीजर क्या है? ये तुम्हारी टेनोटमी सीजर है, आगे से शार्प है। ये है तुम्हारा रिचर्डसन रिट्रैक्टर, रिचर्डसन रिट्रैक्टर ये है। ये है तुम्हारा राइट एंगल रिचर्डसन रिट्रैक्टर, और ये भी तुम्हारा रिचर्डसन रिट्रैक्टर डबल हैंडेड। ये तुम्हारा सिंगल हैंडेड रिचर्डसन रिट्रैक्टर है, और ये तुम्हारा डबल हैंडेड रिचर्डसन रिट्रैक्टर है। ये तुम्हारा राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप है। ये तुम्हारा मोरिस डबल एंड रिट्रैक्टर है, ये मोरिस डबल एंड रिट्रैक्टर है। ये सेल्फ रिट्रेनिंग रिट्रैक्टर अभी जो पड़ा था। विटलाइनर रिट्रैक्टर वो अलग था जो जिसमें बाहर ये निकले होते थे अंदर की तरफ, ठीक है, और ये 3-4, और ये है तुम्हारा सेल्फ रिट्रेनिंग रिट्रैक्टर। ये ईयर सिरिंज है, ये टंग फोर्सेप है, ये तुम्हारा टंग फोर्सेप। ये है इरीज सीजर, ये कौन सी सीजर है? इरीज सीजर। ये है पोर्ट सीजर, ये तुम्हारा पोर्ट सीजर है। कौन सा है? पोर्ट सीजर। इसके बाद एन्यूरिज्म निडल, ये है तुम्हारा एन्यूरिज्म निडल। और इसके बाद ये है ट्रेकियल डायलेटर, ट्रेकियल डायलेटर का तो कई बार क्वेश्चन आ भी गया, ट्रेकियल डायलेटर। इसके बाद ये है तुम्हारा एसेप्टो सिरिंज या पिटसन सिरिंज एंड द बल्ब सिरिंज। ये तुम्हारा एसेप्टो सिरिंज, ये पिटसन सिरिंज, और ये बल्ब सिरिंज। ये एसेप्टो सिरिंज, ये पिटसन सिरिंज, और ये बल्ब सिरिंज। ये है वोन कटिंग फोर्सेप, वोन कटिंग फोर्सेप। ये है तुम्हारा एडसन पिकअप टिश्यू फोर्सेप, एडसन पिकअप टिश्यू फोर्सेप। ये नेल्सन इनहेलर, इसको बोलते हैं नेल्सन इनहेलर, ये देख लो अच्छे से, नेल्सन इनहेलर। ये है तुम्हारा आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, डबल एंडेड है, आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। ये है गोलेट रिट्रैक्टर, गोलेट रिट्रैक्टर। केलिस हीमोस्टेटिक फोर्सेप, केलिस हीमोस्टेटिक फोर्सेप। ये है हीमोक्लिप अप्लायर विद हीमोक्लिप, हीमोक्लिप अप्लायर विद हीमोक्लिप। नया है मुझे लग रहा है, मैंने तो पहली बार ही देखा। ये है तुम्हारा प्लास्टर स्पीडर, ये तुम्हारा प्लास्टर स्पीडर। ये है पटेला होल्डिंग फोर्सेप, ये तुम्हारा पटेला होल्डिंग फोर्सेप। ये है गोल ब्लेडर एक्सट्रैक्टर, या इसको क्लो फोर्सेप भी बोलते हैं, गोल ब्लेडर एक्सट्रैक्टर। ये देखो यहाँ से क्रोकोडाइल की तरह लग रहा है, लेकिन एंगल कम है, उसमें क्या होता है, एंगल ज़्यादा होता है क्रोकोडाइल फोर्सेप में। ये गोल ब्लेडर स्पेकुलम, गोल ब्लेडर स्पेकुलम, इसको बोलते हैं गोल ब्लेडर स्पेकुलम। रशियन टिश्यू फोर्सेप की बात करें तो ये देखो रशियन, ये देखो रशियन टिश्यू फोर्सेप। ये है डैप्के फोर्सेप, इसको बोलते हैं डैप्के फोर्सेप।
ये है लंग रिट्रैक्टर, ये लंग रिट्रैक्टर, ठीक है। ये है स्कैपुलर रिट्रैक्टर, ये स्कैपुला को रिट्रैक्ट करने के लिए बनता है स्कैपुलर रिट्रैक्टर। उसके बाद ये है अपेंडेक्टमी स्टम्प क्लोजर स्ट्रिप, अपेंडेक्टमी स्टम्प क्लोजर स्ट्रिप। ये है तुम्हारा क्रिएटर, ये क्रिएटर। यहाँ तक अब ये दूसरी इमेज हो गई। एम्बू बैग, ये तुम्हारा एम्बू बैग। एम्बू बैग को स्टाइल करने का अलग अलग तरीका होता है। तो एम्बू बैग को बोलते हैं आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट फॉर द सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।